हे गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हम डिस्कस कर रहे हैं कुछ एसएससी में आने वाली कुछ इंपॉर्टेंट वोकेबलरी और हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं एसएससी सीएचएसएल के एग्जाम्स की, एसएससी सीपीओ और अदर सारे जितने एसएससी के कंडक्ट करवाए जाते हैं उनके, और कुछ अलग भी एग्जाम्स जिनमें वोकैब्स पूछे जाते हैं। तो कुछ ये वो वर्ड्स हैं जिनको एसएससी बार बार पूछती है। एक कंपनी है टीसीएस जिनको पूछा करती है वर्ड्स। तो ये वर्ड्स जो मैं यहाँ पे आपको प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, आज हमारा थर्ड सेशन फोर्थ सेशन है। और इससे पहले जितने भी मैंने वर्ड्स करवाए हैं या फिर ये जो वर्ड्स हैं, ये सारे के सारे किसी न किसी एग्जाम्स में आए हुए हैं। तो उम्मीद करते हैं ये सारे वर्ड्स आपको पसंद आ रहे हैं और इनको आप प्रॉपर कहीं नोट कर रहे हैं। तो चलिए आज का भी वैसा ही सेशन है और हम स्टार्ट करते हैं इसे। तो पहला वर्ड हमारे पास क्या है? पहला वर्ड है द वर्ड इज एंटीपैथी। एंटीपैथी का मतलब क्या होता है मैं आपको समझाना चाहूंगा एक लैंग्वेज से। और इसका मतलब क्या होता है, अगर किसी कोई ऐसी चीज जो आप लाइक नहीं करते, मतलब वो चीज कैसी होती है? एंटीपैथी, यानी घिनौनी या फिर डिसलाइकिंग। क्या बोलोगे? डिसलाइकिंग, डिसलाइक। ठीक है, डिसलाइक। तो कोई वर्ड ऐसा एंटीपैथी मतलब डिसलाइक है। डिसलाइक का मतलब क्या हो गया? वो चीज है एवर्जन। द वर्ड इज एवर्जन। द वर्ड इज एवर्जन, AVERSION, एवर्जन। क्लियर है? एवर्जन। एक और वर्ड है, इसका मतलब होता है डिसडैन। द वर्ड इज डिस, DIS, डिस, DAIN, डैन, डिसडैन। तो उम्मीद है ये वर्ड्स आपको समझ में आ रहे होंगे। एक और वर्ड है दैट इज एबोमिनेबल। वर्ड इज abominable, ABO, abo, MINABLE, abominable। ठीक है, मैंने बोला एंटीपैथी मतलब होता है कोई चीज डिसलाइक। एक और भी है, मतलब मैंने बोला डिटेस्टेबल, यानी कि वो क्या चीज है? घिनौनी है। ठीक है, डिटेस्टेबल, या फिर मैं डेटेस्ट लिख रहा हूँ इसको, डेटेस्ट लिख रहा हूँ इसको। एक और वर्ड है जिसका मतलब होता है स्ट्रॉन्ग डिसलाइक। एक वर्ड और है जिसका मतलब होता है स्ट्रॉन्ग डिसलाइक, स्ट्रॉन्ग डिसलाइक, स्ट्रॉन्ग डिसलाइक, स्ट्रॉन्ग डिसलाइक। तो उम्मीद है ये सारे वर्ड्स एंटीपैथी मतलब क्या होता है? डिसलाइक करना, एवर्जन, डिस्टैन, एबोमिनेबल, डिटेस्ट, स्ट्रॉन्ग डिसलाइक। उम्मीद है ये वर्ड सारे आप नोट करेंगे और ये इनमें से ऐसा कोई वर्ड नहीं जो कि पूछा ना जाए। पिछले ही क्लास में, मतलब पिछले ही हमने ये देखा था कि पिछले ही ऐसे अभी जो एमटीएस का पेपर हुआ है, उस एमटीएस में एक वर्ड आया था एवर्जन। एवर्जन ऑप्शन में डिस्डैन दिया हुआ था। ठीक है, एक और भी दिया था, हुआ था उसमें ऑप्शन हैट, HATE, हैट, है ना? तो वो भी वर्ड दिया होता। कभी भी इस केस में दिया होता है तो हम उस वाले पार्ट को चूज करते हैं जो उसके नियर अबाउट होते हैं, कुछ जैसे पार्ट्स ऑफ स्पीच है ना? तो कभी कभी इस टाइप का भी चीजें दे दी जाती है। क्लियर? तो अब उसके बाद में नेक्स्ट वर्ड हमारा आता है। तो फर्स्ट वर्ड हमने कंप्लीट किया, अब नेक्स्ट वर्ड आता है एपेक्स। द वर्ड इज एपेक्स। इसका मीनिंग क्या होता है हमें समझना पड़ेगा। एपेक्स का मतलब क्या होता है? अगर कोई चीज हाइट पे है, ठीक है, तो मैं क्या बोलूंगा? वो चीज उसके एपेक्स पे है, मतलब वो उसके जेनिथ पे है। द वर्ड इज जेनिथ, उसके जेनिथ पे है, मतलब वो चीज क्या है? पिनेकल पे है, पिनेकल। आपको मैं बताता हूँ, PINNACLE, पिनेकल। अब मैं समझाता हूँ आपको। पिन के एकल पे, एकल का मतलब क्या होता है? किसी चीज का किनारा, एकल। ठीक है, पिन एकल। तो पिनेकल का मतलब होता है टॉप पे है, यानी इस टॉप पे है तो टॉप बोल सकते हैं इसको। एक और वर्ड मैं लिखता हूँ इसको, एट टॉप, एट टॉप। एक और वर्ड मैं बोलता हूँ इसको, दैट इज क्रेस्ट, दैट इज क्रेस्ट। तो मैंने बताया एपेक्स का मतलब क्या होता है। एपेक्स का मतलब होता है जेनिथ है, यानी कि वो क्या है? हाइट पे है, यानी ऊंचा है। पिनेकल है मतलब वो भी काफी ऊंचा है। और एट टॉप है तो टॉप का मतलब तो टॉप ही है। क्रेस्ट का मतलब भी क्या होता है? जेनिथ, हाइट। इसका अपोजिट हो जाता है नादे। ठीक है, अब सुनना। क्रेस्ट मैंने लिखा, एक और वर्ड है दैट इज सुप्रीम। दैट वर्ड इज सुप्रीम, सुप्रीम। तो उम्मीद है ये वर्ड्स आप कहीं ना कहीं नोट कर रहे होंगे और इनमें से ऐसा कोई वर्ड नहीं है जो कि आपको कोई लो क्वालिटी का वर्ड है। तो कोई ऐसा वर्ड नहीं है, सारे के सारे एक इंपॉर्टेंट है और अपने आप में बहुत वैल्यूएबल है। द नेक्स्ट वर्ड इज ब्रेस। अच्छा, मैं कहता हूँ ब्रेस है, जैसे किसी की बात होती है, मैंने कहा अगर कोई किसी से बात करता है तो बात करने का एक उसका मैनर होता है। इन केस अगर वो मैनर भूल जाए तो वो किस तरह से बात करेगा? इन ब्रेस मैनर। ब्रेस का मतलब क्या हो गया? फिर आपको समझ में आया, यानी कि ऐसे वर्ड्स बोले जाते हैं जो कि हमारे लिए अच्छे नहीं होते हैं, या फिर तो वर्ड्स ऐसे होते हैं जो कि हमें क्या पहुंचाते हैं? हार्ट पहुंचाते हैं। क्लियर? द वर्ड इज ब्रेस, इसका मतलब होता है रेव। ठीक है, रेव। अच्छा, इसको मैं ब्रास को ही रेव्ड के अलावा मैं इम्पोलाइट लिख सकता हूँ। पोलाइट नहीं है तो मैं क्या लिखूंगा? इम्पोलाइट, इम्पोलाइट, इम्पोलाइट। क्लियर? मैंने कहा ब्रास है।
इम्पोलाइट है, ठीक है। मैंने इसको एक और वर्ड लिखा, दैट इज इंसॉल्वेंट, दैट इज इंसॉल्वेंट, इंसॉल्वेंट, क्लियर है। मैंने बोला ब्रास का मतलब होता है रूड, इम्पोलाइट, इंसॉल्वेंट, ये ऐसे होते हैं जो कि मतलब इनकी बात करने का तरीका कुछ अलग ही होता है और ये पता नहीं कौन सी दुनिया में जी रहे होते हैं, ये रेवरी में जी रहे होते हैं, ठीक है। अच्छा, मैंने इंसॉल्वेंट कहा, मैंने कहा इम्पोलाइट होता है, रूड होता है, ब्रास होता है, एक वर्ड और है, दैट वर्ड इज क्रैंकी। वर्ड क्या है वो? क्रैंकी, सी आर ए एन सी, क्रैंकी, जस्ट 1 मिनट, सी वाई, सी आर ए एन सी वाई, क्रैंकी, द वर्ड इज क्रैंकी, सी वाई, क्रैंकी। अच्छा, ये क्रैंकी पता है कैसे होता है? एक और वर्ड वर्ड होता है फजी, है ना, चीजी। तो ये जो सारे चूजी है ना, ये सारे के सारे वर्ड्स ऐसे होते हैं, मतलब ये किसी की बात को सुनते नहीं है, बस अपने ही तरीके से बात करना स्टार्ट कर देते हैं। तो मैंने आपको बताया एक वर्ड और है, इम्प्यूडेंट, द वर्ड इज इम्प्यूडेंट, द वर्ड इज इम्प्यूडेंट, द वर्ड इज इम्प्यूडेंट, द वर्ड इज इम्प्रूडेंट। अब मैंने आपको इतने सारे वर्ड्स लिखा है, मैंने कहा इंसॉल्वेंट होता है, इम्प्रूडेंट होता है, तो ये जो इंसॉल्वेंट है, ये अभी रिसेंटली रिसेंटली पूछा गया है सीजीएल के एग्जाम में, इंसॉल्वेंट, ठीक है। इंसॉल्वेंट वर्ड पूछा गया था और इसका एंटोनाइम पूछा गया था, इंसॉल्वेंट का एंटोनाइम, अपोजिट ऑप्शन वहां पर पोलाइट दे रखा था, हम उसे प्रॉपर चूज कर सकते थे। क्लियर है? तो ये वर्ड समझ में आया। अब नेक्स्ट वर्ड आता है कोमोशन, द वर्ड इज कोमोशन। अच्छा, मतलब क्या होता है इसका? एक बात जरूरी है कि इसकी स्पेलिंग पूछी जाती है, स्पेलिंग एरर में देके पूछ लिया जाता है, तो COMMO आपको याद रखना है। जैसे एक वर्ड है, एक वर्ड और है जिसकी स्पेलिंग पूछी जाती है, तो भी मैं बात करूंगा उस चीज की। उससे पहले मैंने कहा कमोशन, इसका मतलब क्या होता है? कभी कभी ऐसा होता है कि शोर काफी ज्यादा होता है, ठीक है, तो शोर काफी ज्यादा जो होता है उस सिचुएशन को मैं क्या बोलता हूँ? कमोशन की सिचुएशन, मतलब वो कैसी है? chaos है, chaos है। वो सिचुएशन कैसी होती है? वो सिचुएशन डिस्टरबेंस होती है। कैसी होती है? डिस्टरबेंस, 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 chaos है, डिस्टरबेंस है, मतलब मेरी बात समझ ही रहे हो। मैंने कहा कमोशन का मतलब क्या होता है? काफी हल्ला होता है, शोरगुल होता है, वहां पर सब अस्त व्यस्त होता है, ठीक है। द नेक्स्ट वर्ड इज पेंडिमोनियम, द नेक्स्ट वर्ड इज पेंडिमोनियम, पेंडिमोनियम। मैंने बताया आपको ये सारे वर्ड्स हैं जो कि पूछे जाते हैं, सारे सेलेक्टिव वर्ड्स हैं। द नेक्स्ट वर्ड इज डिस्टरबेंस, डिस्टरबेंस हो गया, पेंडिमोनियम हो गया। द नेक्स्ट वर्ड इज टर्बुलेंस, LENCE, टर्बुलेंस। स्पेलिंग पूछी जाती है, यहाँ पर ए दे देते हैं, LANCE, जो कि गलत होता है, LENCE, दैट इज द राइट है। अब मैंने कहा आपसे ये सारे वर्ड्स हैं। कमोशन का मतलब क्या होता है? chaos, यानी डिस्टरबेंस, डिस्टरबेंस, पेंडिमोनियम, ठीक है, पेंडिमोनियम, और फिर मैंने क्या कहा? टर्बुलेंस। अब मैं इनकी हिंदी भी लिखता हूँ साथ साथ। देखिए, एक्चुअल में मैंने स्टार्टिंग इनकी हिंदी से ना करके मैंने इंग्लिश से बेटर समझा, क्योंकि वोकैब्स को ना कभी भी हम हिंदी के फॉर्म में याद नहीं कर सकते, इतने सारे होते हैं। तो अब मैंने इनकी हिंदी बताई, तो ये इसका मतलब क्या होता है? एंटीपैथी का मतलब होता है घृणा करना। क्या होता है? घृणा। क्या होता है? घृणा करना, ठीक है, घृणा करना, घृणा करना। अब द नेक्स्ट वर्ड इज एपेक्स, यानी कि टॉप होता है, सुप्रीम, मैंने लिख दिया। इसका मतलब क्या होता है? ऊंचा, ऊंचाई पे, ठीक है, ऊंचाई पे, ऊंचाई पे, ऊंचाई पर, ठीक है, ऊंचाई पर। द नेक्स्ट वर्ड इज ब्रैस, र्यूड होता है, यानी कि ये कैसा होता है? असभ्य होता है। क्या होता है? असभ्य, असभ्य। एक वर्ड और अगर मैं लिखना चाहूँ तो मैं लिख सकता हूँ, दैट वर्ड इज बारबेरस, है ना, बारबेरस। ओके, उसके बाद में आता है कमोशन, मतलब क्या होता है? शोरगुल, या फिर तो द वर्ड इज शोरगुल, या फिर तो मैं एक वर्ड और मैं इसका लिख सकता हूँ, वो कैसा होगा? काफी डिस्टरबेंस का, यानी कि माहौल कैसा होगा वहां पे? काफी डिस्टरबेंस का माहौल होता है, ठीक है। तो ये वर्ड समझ में आया ना आपको? मैंने कहा ये सारे वो वर्ड्स हैं जो कि एसएससी पूछती है, एसएससी ही नहीं, डिफेंस के एग्जाम्स में भी आते हैं। जैसे मैंने कहा एनडीए के एग्जाम में आता है, मैंने कहा आरआईएमएस के एग्जाम में आता है, मैंने बोला आपसे एयरफोर्स एक्सवाई के एग्जाम में आता है ना, और भी कई सारे हैं डिफेंस के एग्जाम्स जिसमें ये सारे के सारे वर्ड्स पूछे जाते हैं। ऐसा नहीं सिर्फ एसएससी ही पूछती है, इनमें मैंने वो वर्ड्स भी मैंने इंक्लूड करे हैं जो कि अदर एग्जाम्स में भी पूछे जाते हैं। तो उम्मीद है आपको कल की तरह मेरा सेशन पसंद में आया होगा। अगर कल वाला सेशन आपने नहीं देखा है तो पहले उसे देख लीजिएगा, मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में पूरी प्लेलिस्ट दे रखी है। तो ठीक है, मिलते हैं हम ऐसे डेली डोज के साथ, और कल की वीडियो में हम फिर से मुलाकात करते हैं आपको। तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे।